గండిపేట మండలం రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వే నెంబర్ 259, 245లో గల ప్రైవేట్ భూమి వ్యవహారంలో కొందరు వ్యక్తులు కావాలని తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని భూమి యజమానులు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ భూమికి సంబంధించిన నిజానిజాలు వెల్లడించేందుకు అవినాష్ షా అండ్ ఫ్యామిలీ ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఒట్టినాగులపల్లిలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ భూమి పూర్తిగా తమ కుటుంబానికి చెందినదని, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వివాదం కుటుంబాల మధ్య ఉన్నదేనని తెలిపారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి ఈ భూమికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని వారు అన్నారు. రెవెన్యూ అధికారులు అధికారికంగా సర్వే నిర్వహించి తమ భూమిని తమకే అప్పగించాలని వారు కోరుతున్నారు. అలాగే తమపై జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ నిజాలను ప్రజలకు తెలియజేయడానికి ఈ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. తమ కుటుంబ సభ్యులే కావాలని కక్షపూరితంగా తమను ఇబ్బందులు పాల్చేస్తున్నారని, దీనిపై కలెక్టర్, ఆర్డీఓ, తహసీల్దార్ కలిగజేసుకుని తమకు సరిహద్దుల వివాదం సరిచేయాలని కోరారు. ठहरे हैं 3.5 एकड़ के अंदर ठहरे हैं सब, वो भी कम है. देखिए इनका बाउंड्री वॉल दिख रहा है आपको, ये पुराना बाउंड्री वॉल दिख रहा है. हाँ, ये यहाँ पे क्या बनाने का जरूरत है, कौन बनाने का जरूरत है, हम हमारे जमीन में नहीं बना सकते. हमारा साहब एक सिंपल बात, ये आप सर्वे करा दीजिए. 3.5 एकड़ यहाँ पे है बोले तो हमारा कुछ भी नहीं चाहिए. हमारा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारा लैंड वहाँ पे आता, हमारे को वहाँ तक लैंड दिला दीजिए. उसके बावजूद बोलता हूँ सब, उनको कम आया है तो हमारे में से ले लीजिए. अच्छा, अरे सब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? आपको दिख रहा ना कड़ी, ये मैं डाले से कड़ी तो नहीं होता ना, पुराना कड़ी है, दिख रहा आपको. हाँ, ये क्या है, ये नया. हम हमारी जमीन पे हमारा काम भी नहीं कर सकते. हम हमारी जमीन पे ठहर के हमारा काम भी नहीं कर सकते. आज क्या है ये सब? अभी तक कंप्लीट नहीं था सब, जाने आने का रास्ता कहाँ से था? सब यहाँ से था. जब तक हम जमीन दिए उनको एक्सेस दिया, हमारे जमीन से हमारी जमीन से जाएंगे. तब तक हम अच्छे थे. आज हम हमारा जगह पूछ रहे हैं तो हम खराब हो गए. उनके पास 25 एकड़ है, उन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कुछ भी यूज कर सकते हैं. हमारे पास 1 एकड़ है, हमारे को जगह है, हमारे को हमारी जगह पे आने के लिए. उनके पास जगह नहीं है तो आज हमारे को कुछ भी करेंगे. उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल लेवल यूज करेंगे हमारे ऊपर, पुलिस को यूज करेंगे हमारे अगेंस्ट के अंदर. कैसा चलेगा सब? हमें बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, इसको 3 साल का बच्चा है, कुछ भी करेंगे उन्होंने. हाँ, कैसा चलता सब? हमारे 1 एकड़ वाले 25 एकड़ वाले को हमारे को क्या लेना देना सब? कई को पॉलिटिकल बना रहे. हमारे एक ही फैमिली के लोग हैं साहब. हम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज को, आप आपका सर्वे करिए, हमारे को दे दीजिए. हम ज्यादा नहीं चाह रहे. मैं पट्टेदार रह के मेरे को अगर 1 एकड़ लिखे से तो 3 एकड़ आप लाके देने वाले नहीं है ना. कोई पॉलिटिशियन लाके देने वाला है मेरे को? कोई भी लाके देने वाला नहीं है. उनका जमीन उनको जाने दो, हमारे को आने दो. हमारा उतना ही रिक्वेस्ट है. हमारे को कोई हेल्प करने को नहीं आता. हमारा जो भी प्रॉपर्टी है सर, 20 एकर्स का प्रॉपर्टी है, 22 एकर्स का प्रॉपर्टी है. 22 एकर्स में हम किसी को पकड़ के लेके आके इसको सॉल्व करेंगे करके हम लोग जा रहे लोगों के पास. कोई हमारे पास आने को रेडी नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि डिस्प्यूट लैंड कोई भी नहीं लेता सर. कोई भी अगर मिनिस्टर इन्वॉल्व है या कोई इन्वॉल्व है, आप घड़ी बोल रहे हो कोई तो भी इन्वॉल्व है, ठीक है साहब. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ सर, मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो इतना बड़ा हंगामा कैसा होता सर? हंगामा होता सब, हमारे पर एफआईआर आता, हमारे सबके ऊपर एफआईआर चले आता, हमारे को नहीं पुलिस से प्रोटेक्शन मिलता, नहीं किसी से प्रोटेक्शन मिलता. उनको आइडिया है, उन्हें एक्सपीरियंस है करके उनको जो मन में उन्होंने कर ले रहे साहब. हमारे में 20 लोग हैं, हमारे में सबको कोऑर्डिनेट करने में टाइम पास उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर. हमारे पुलिस का बोल रहे सब प्रोटेक्शन उनको, हमारे को कुछ भी नहीं. हमारा 1 एकड़ है तो हमारे को कुछ भी करेंगे आप. पुलिस प्रोटेक्शन भी उनको दे दो, सब उनको दे दो. हम क्या करें साहब? क्या गलती करें हम? एक सिंपल बात बोलता हूँ सर, रोड को लग के ये लैंड हमारा है. हमारे को यहाँ पे 3.5 एकड़ मिल गया, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए सर. उनको उनका लैंड नहीं मिलता तो आप हमारे को बोलिए सर उनका लैंड कम है, तब जाके झगड़ा है समझ में आता. जब उन्होंने लैंड ही सर्वे नहीं करने तो उनको कम है ज़्यादा है कैसा मालूम पड़ेगा सर? सर जितना मेरे को एक्सपीरियंस है सर, मैं गूगल अर्थ में जितना मैं मेरे हिसाब से जो बनाया ना सर, उनको एक्सेस लैंड है सर. उसके बोले तो उसके नाम के सतीश शाह साहब को एक्सेस लैंड, सतीश शाह साहब के नाम पे लैंड नहीं है, उनके भाई के और उनके बेटी के नाम पे लैंड है. मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को सर, मेरे को उनसे कोई मेरा परिवार के लोग, हमारे को उनसे परिवार के लोग हैं. एक सेकंड साहब, हमारे उसमें कोई भी हमारे को कोई झगड़ा नहीं है सब, कोई पंचायत नहीं है. उनको उनका लैंड मिल गया, हमारे को हमारा लैंड बचाओ, हमको दे दो. बोलो थैंक यू. पूरे चीज़ की एक सिंपल बात बोलता हूँ, हमारे को 3.5 एकड़ हमारा मिल गया तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. उनका लैंड उनको 100% उनको मिल जाना चाहिए, हमारा लैंड हमारे को. और ये भी बोलता हूँ मैं कि मैं जितना मेरे को आइडिया है, दोनों का लैंड यहीं पे है, उन्हें एक्सेस लैंड पे है. हम उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर्वे करा लो, सर्वे करा के यहाँ पे पूरा जो भी क्लैरिटी ले लो. अगर हमारा कोई भी इन्फ्लुएंस रहता है, हमारा कुछ भी प्रॉब्लम रहता तो हम लोग अभी तक बहुत बड़ा इशू बना देते थे. हमारे ऊपर केस नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था. अभी हमारे ऊपर केस हो रहा, कोई भी आदमी हमारे को आज हेल्प नहीं कर रहा साहब. हम प्रॉब्लम में है, उनको क्या लेने देना इससे? उनको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. आज आप मेरे को ये बोल रहे हैं वहाँ पे एक रोड बनाए थे साहब उनके प्रॉपर्टी को जाने को, खाली उनके प्रॉपर्टी को जाके रोड लग रहा, हमारे प्रॉपर्टी को रोड ही नहीं लग रहा. उनकी जगह पे आप चलिए साहब, मैं दिखाता हूँ आपको.
उनके प्रॉपर्टी को रोड लगता है, उनके प्रॉपर्टी को सब कुछ लगता है, उनको जगह मिलता है, सब मिलता है, वो रोड इलीगल रोड है। हमारे को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है करके बोल रहे, ये है वो है करके बोल रहे। एक फैमिली डिस्प्यूट को कहाँ लेके जा रहे सब आप लोग? 2.5-3 एकड़ मिला तो डेवलपमेंट में देंगे ना उनको। तो कुछ अग्रीमेंट किसको भी किया? करे ना सब। सब एक बात बोलिए, सब मेरा लैंड है, मैं किसी को दे तो गलत है क्या सर? सही बात है, किसको अग्रीमेंट किया, कब किया? सर हमारे को एक डेवलपर को दिए सब, डेवलपर में मेरे को मालूम पड़ा कि इनो भी है, ऐसा करके भी है। हमारे को 1 या 2 बार मुलाकात हुआ सर। मेरे को हमारे लैंड से मतलब है, हमारे डेवलपमेंट से मतलब है, हमारे को किसी से क्या मतलब है? अगर उन लोग कोई इन्फ्लुएंस है, अगर उनका कुछ है तो हमारे को मदद करो ना सब। उन्हें आके मदद करना। कौन मदद कर रहा है हमारे को आके? एक आदमी मदद नहीं कर रहा। उन्हें बड़े आदमी है, उन्हें एज वाले है करके जो मन में है वो हमारे ऊपर इंजाम डाल रहे। सर हमारे खाली इतना ही रिक्वेस्ट है सर, मैं आज से नहीं 10 साल मेरा पूरा जिंदगी में घिस दिया ये प्रॉपर्टी के लिए। अभी होना तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको ला के देता हूँ सब। 2016 से मैं खाली एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, खाली कोर्ट में घूम रहा हूँ, मेरा लैंड मेरे को दे दो करके। आप रोड बना लेते, रोड में हमारे को कॉम्पनसेशन आज तक कॉम्पनसेशन नहीं लिया सब। 2006 में हमारे को रोड बना, आज तक हमारे को कॉम्पनसेशन नहीं है। पूरा एविडेंस है, ऐसा नहीं है कि हम मैं जो बोल रहा हूँ आप जाके देख सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये, इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। आप खाली हमारे को इतना ही करिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा लैंड हमारे को दे दीजिए सर। उससे अलावा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर उनको ज्यादा भी है तो ज्यादा दे दीजिए, हमारे को उससे मतलब नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए। हमारे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा साहब, उन्होंने खुद सर्वे को अप्लाई करते हैं, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, उन्होंने खुद सर्वे को अप्लाई करते हैं। उन्होंने बोलते कि सर्वे कराओ, फिर उन्हें ही जाके बोलते सर्वे नहीं कराना। इसमें क्या है? सच को उन्हें झूठ को उन्हें मालूम पड़ेगा, सर्वे हुए तो ही मालूम पड़ेगा ना सर। सर्वे ही नहीं करने दे रहे साहब। मैं 2020 में मंडल सर्वे करवाया, 2020 से लेके 2021 में वापस हाई कोर्ट को गया सर। मैं हाई कोर्ट में जाके फिर मैं डिप्यूटी इंस्पेक्टर से सर्वे करवाया। डिप्यूटी इंस्पेक्टर से सर्वे कराने के बाद मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सब डिवीजन और डिमार्केशन दोनों करके देने के लिए। कोर्ट सर्वेयर कोई सर्वे नहीं किया सर। 1.5 ईयर हम लोग खाली चप्पल घिस दिया, सर्वे नहीं हुआ। उसके बाद 2021-22 में मैं सर्वे करवाया, उसके अंदर सर्वे कराया तो उन्होंने बोले मैं डिमार्केशन सब डिवीजन नहीं करता हूँ, सब डिवीजन नहीं करता हूँ बोलते। मैं वापस कंटेम्प्ट केस डाला, कंटेम्प्ट केस डाले तो कोर्ट में उन्होंने बोले नहीं आपको करना पड़ता, हाई कोर्ट का ऑर्डर आप ऐसा नहीं करते करके उनके ऊपर वापस वो डाला। अभी सर्वे हुआ, ईडी सर्वे को सर्वे करवाए। हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, मीट्स ऑन बॉन्ड्स के साथ हमारा प्रॉपर्टी हमारे को दे दो सर। हमारे को उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए सर। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, उनके पास एक्सेस लैंड है और उन्होंने बोल रहे हमारा कुछ इन्फ्लुएंस है सर। एक्सेस लैंड वाले का इन्फ्लुएंस हमारे को 2 एकड़ को इन्फ्लुएंस कौन देंगे सर? हमारे को उन्होंने 20-20, 25-25 एकड़ रखे, हमारा इन्फ्लुएंस कैसे चलेगा सर? आप बोलिए। ये कौन सा डेवलपमेंट को दिया? कौन है वो डेवलपमेंटर का नाम क्या है? कितने एकड़ जमीन वो डेवलपमेंट को दिया? सब हम लोग का पूरा फैमिली का 259 में अनडिवाइडेड लैंड है सब। इधर देख लो बात। हमारा पूरा 259 में अनडिवाइडेड लैंड है सब। 8 एकड़ 17 गुंटा जाने के बाद हमारे पास बचे सो 9 एकड़ कुछ चेंज बचे सो है। हमारे में प्रॉब्लम क्या हुआ सर, अनडिवाइडेड रहने के कारण हम लोग डिवीजन करने के लिए हमारे को बहुत लेट हुआ। मैं 2012 में हाई कोर्ट को अपील करके, मेरा रिक्वेस्ट करके उनको, मैं आज अपील मेरे को 2025 में मेरे को ऑर्डर आता कि आपका रोड में जो भी गए सो उसका आप कॉम्पनसेशन ले लो करके। कब आता सब? 20 साल के बाद। अब 20 साल के बाद हमारे को ऑर्डर आया तो इसमें अभी नया शुरू कर दिया सब, ये आपका लैंड ही नहीं है करके। तो सब एक खुला एक धर्म का बात बोलता हूँ सब। हमारा लैंड 18 एकड़ में से 8 एकड़ 9 एकड़ चले गए। बैलेंस लैंड तो हमारे को मिलना नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए उतना। आप खाली कोई भी एक आदमी को, किसी को बुला लो सब, आप सर्वे करा लो, हम गलत है तो आप जो बोले वो करने को रेडी। अरे साहब वो 259 के अंदर 20 ओनर्स है, 1-2 ओनर नहीं होते साहब। उनके पास 25 एकड़ है, कोई भी छोटे आदमी को दबा देंगे आप, कुछ भी कर देंगे। हमारे को छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे कुछ भी दबाएंगे आप। इसको बाप नहीं है, बच्चे को 20 साल से सता रहे उसको।